गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना की। दोस्तों, वो भी एक हमारी तरह कभी साधारण, हम लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति हुआ करते थे और अपने परिवार के साथ रहा करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है दोस्तों, उनकी पत्नी, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली एक बार अपने मायके चली गई थी किसी काम से। वो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतने प्रेम में अंधे थे कि उन्हें संसार में और कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता था। दोस्तों, बहुत सारा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। तो वो जब मायके चली गई थी गोस्वामी तुलसीदास जी को छोड़कर और मायके में रहने लगी थी, तो एक बार की बात है दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी अकेले रह रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की अकेले में याद आई और चल दिए। रात के टाइम पर आधी रात हो गई थी और अंधाधुंध खूंखार बारिश हो रही थी, धुआंधार, और चल दिए। रात में उठ के याद आई, प्रेम ही ऐसा है, प्रेम होता ही ऐसा है, रात बिरात कुछ भी नहीं दिखती है। प्रेम है ना दोस्तों, बहुत गहरा प्रेम था। तो चल दिए तो रास्ते में एक नदी आई जिसमें पानी से उफान ले रही थी वो नदी। तो दोस्तों, नदी क्रॉस करनी थी उन्हें, तो एक लहर बह रही थी पानी में। तो प्रेम में इतने अंधे थे कि उस लहर को लकड़ी समझकर और उस पर बैठकर नदी पार कर ली। दोस्तों, उस लाश को उन्होंने लकड़ी समझ लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और नदी पार की। और नदी पार करके जब उनके घर पहुँचे रत्नावली के, तो किवाड़े सारे बंद थे। दोस्तों, जब किवाड़ उन्होंने बंद देखे तो प्यारे दोस्तों, कोई रास्ता तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा ऊपर जाने का, अंदर जाने का। तो देखा उन्होंने एक रस्सी टंगी हुई है, तो उस रस्सी से पकड़ के घर के अंदर गए दोस्तों, रस्सी पे लटक करके। तो जब अंदर पहुँचे तो वो रस्सी जो अंदर पहुँचे थे लटक कर, वो रस्सी नहीं थी दरअसल दोस्तों, वो एक सांप था। सोचो दोस्तों, प्रेम में अंधा आदमी एक लाश को लकड़ी समझ लेता है और एक रस्सी को, सांप को एक रस्सी समझ लेता है। तो दोस्तों, जब अंदर पहुँचे और रत्नावली से जब मिले जा कर के, रत्नावली एकदम से उठी कि आप, अचंभित रह गई रत्नावली, आप यहाँ इस टाइम? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे कि मेरे को घर में अकेला डर लग रहा था। ये नहीं बोले कि मैं प्रेम प्यार है तुमसे इसलिए मैं आया, बोले मेरे को घर में अकेले डर लग रहा था। तो रत्नावली उनकी इस बात से बहुत नाराज़ हुई और गुस्से में उन्होंने एक बात कही उनसे, जितना प्रेम तुम मेरे से करते हो ना, उतना अगर इस संसार में भगवान से, प्रभु श्री राम के प्रति होता तो आपको अकेले में कभी भय नहीं लगता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज़ होकर के रत्नावली बोली, अस्थि चर्म देह मम तामे ऐसी प्रीति, जो होती प्रभु राम प्रति, तो न होते भयभीत। तो इसका मतलब है दोस्तों, हड्डियों, अस्थि हड्डियों और मांस चर्म, इस खाल, इस चमड़ी और हड्डियों की देही से, इस देह से तुम्हें इतना प्रेम है। यदि ये प्रेम प्रभु श्री राम के प्रति होता तो तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की उस समय आंखें खुली और रत्नावली से प्रोत्साहित होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी छोड़ करके सारा संसार और प्रभु श्री राम जी के भक्ति में लीन हो गए और छोड़ के घर द्वार सब छोड़ करके प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए चले गए, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी उनके गुरु बने और हनुमान जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया, और तभी से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना की और कई सारी प्रमुख रचनाएं की उन्होंने। तो देख लो दोस्तों, आजकल के युवा और ऐसे ही हैं, आजकल के युवा भी गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह हैं। लड़कियों के सिवाय, लड़कियों में के प्रेम में, आजकल की लड़कियों के प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपना परिवार, संसार और मोह माया, माँ बाप, दुनिया, घर दौलत सब भूल जाते हैं। बस उन्हें लड़की के प्रेम में अंधा होना है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा, अपने माँ बाप को देखिए और इस संसार में
इस संसार में सबके साथ मिलजुल कर रहिए और अपना घर द्वार बचाइए। बाकी प्रेम तो दोस्तों जिसे हो जाता है उसकी क्या ही कहना। तो दोस्तों आज की अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ दोस्तों वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।